हेलो गाइस, ये वीडियो में बात करेंगे बजट की बेसिकली हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे। ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल व्यू देंगे, इकोनॉमिकल व्यू देंगे, टैक्सेस पे बात करेंगे। ये सब कुछ करना नहीं है, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये वीडियो को रखेंगे, छोटा रखेंगे ये वीडियो को। बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स बेनिफिट कर सकते हैं आगे, किन स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, कौन से सेक्टर जो है बेटर परफॉर्म करेंगे। तो हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट में अभी क्या हो सकता है, कौन सी जो कंपनीज है वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, और रिजल्ट जो है वो आपको आज के मार्केट के अंदर ही देखने मिल चुके होंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो टैक्सेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। अब पहले जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जो टैक्सेस है गवर्नमेंट लेती थी वो सिर्फ 10% का लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो 12.5% कर दिया है, जो कि एक बहुत नेगेटिव बात है मार्केट के लिए, क्योंकि 2.5% से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया है। अब हम ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इनके लिए तो ये ओके ओके सी बात होगी, क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई कोई 80,000 डालता है, कोई 1 लाख डालता है, लेकिन अब और भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। और मुझे एक बात बताओगे, आप कोई भी चीज पे 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दोगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो और आप इसमें अगर आपके 1 करोड़ डबल हो जाते हैं, आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप पहले 10 लाख टैक्स देते थे, अभी आप 12.5 दोगे। तो ये एक नेगेटिव बात है जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट डाउन आ चुका है। सारे स्टॉक्स नेगेटिव वे में परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव वे में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रिटर्न दे रहे हैं। आज के दिन पे वो रिटर्न जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मतलब उन स्टॉक्स में गवर्नमेंट ने जो है वो बजट एलोकेट किया है उस तरीके से। बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है इस बजट के लिए। इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, ज्यादा पॉइंट से गिरा नहीं है, बट ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो गेम गवर्नमेंट ने किया है वो एक्चुअली बहुत नेगेटिव बात है, क्योंकि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा टैक्स कर रही है और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज कर रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आप टैक्स बढ़ा देते हो तो आपके कंट्री के अंदर FIIs भी कम हो जाएगा और FDIs भी कम हो जाएगा और FPIs भी कम हो जाएगा, तो जो आपकी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। और चलो ये सब नेगेटिव बातें तो है ही, लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इसके साथ रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके लिए भी एक बहुत नेगेटिव बात हो जाती है। तो लोग जो है कम प्रेफर करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो अगर ये लोग कम प्रेफर करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो इनसे अराउंड जो प्रॉक्सी कंपनीज है, जैसे कि आपकी डिपॉजिटरी कंपनीज है, जैसे कि आपकी CDS है, लिस्टेड स्पेस की मैं बात करूंगा, प्राइवेट कंपनीज की इस वीडियो में बात नहीं हो रही है। जैसे कि आपकी CDSL है, आपकी कुछ कंपनीज होती है जैसे कि आपकी ब्रोकिंग कंपनीज है, जैसे कि आपका एंजल वन हो गया, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इसके साथ साथ ICI ब्रोकिंग हो गया, ICICI सिक्योरिटीज की जो कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में है वो भी कंपनी हो गई। तो ये जो कंपनीज है ये नेगेटिव परफॉर्म करेगी। अब कोई आके बोलेगा कि भाई एंजल वन तो आज बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है, तो भाई हाँ रिटर्न दे रहा है, लेकिन टैक्सेस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन पे ट्रेडिंग वगैरह जो आप कंपैरेटिवली देखोगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो था शॉर्ट टर्म गेन्स पे, और इसके साथ साथ जो F&O पे टैक्स लगता था वो सिर्फ 15% के आसपास लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी वो 20% कर दिया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है और F&O होती है वो डिस्करेज करना चाहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स क्यों बढ़ाया वो मुझे नहीं पता, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअल नेगेटिव बात है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे भी टैक्सेस इन्हें इंक्रीज नहीं करने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज हो जाएगी। तो वो सब व्यूज हम ना देते हुए बात कर लेते कि भाई इन पे किन स्टॉक्स को प्रॉब्लम होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया डिपॉजिटरी कंपनी है हमारी CDSL, उससे दिक्कत हो सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है। मैं मानता हूँ कि भाई इंडिया में अभी डीमैट अकाउंट ही कितने, डीमैट अकाउंट्स ही है कितने, 8 करोड़ के आसपास कुछ डीमैट अकाउंट्स है, पॉपुलेशन इंडिया की 135 करोड़ है। तो डीमैट का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया के अंदर होना ही है। CDSL जो है लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट करेगी, लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो CDSL के जो रेवेन्यूज है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर थोड़ी ज्यादा कम हो जाएगी विद इंक्रीज इन टैक्सेस। तो ये पूरे बजट का सबसे मेजर पॉइंट था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो है गोल्ड के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो रिड्यूस कर दी है। तो इसके वजह से ये अब आप देखोगे कि कल्याण ज्वेलर्स, आपका टाइटन, थंगमाइल, इसके साथ साथ स्काई गोल्ड, ये जो कंपनीज है इन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिखाना चालू कर दिया आज के दिन के अंदर। 4%, 5%, 6% के आसपास रिटर्न दिखाना चालू कर दिए। अब ये क्यों कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट जो आई है, गवर्नमेंट ने आके बोला है कि भाई हम गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देंगे। पहले 20% के आसपास थी, गवर्नमेंट उसे अभी 6% के आसपास लेके आ गई है, जो कि एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज है। तो गवर्नमेंट ने जो ये इंपोर्ट ड्यूटीज कम लाई है ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूव लगा मुझे गोल्ड को अगर कंसिडर करते हुए देखे तो। कल्याण आपकी जो ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में है, कल्याण जैसे कि आपका टाइटन भी हो गया, थंगमाइल भी हो गया, स्काई गोल्ड भी हो गया, तो ये जो कंपनीज है ये बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई है, जिसकी वजह से आपका रिटेल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और अगर रिटेल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के जो प्लेयर्स है वो ऑटोमेटिकली बेनिफिट करना चालू कर देंगे। गोल्ड स्पेस के अंदर और भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जैसे कि सेनको गोल्ड वगैरह, जो मैंने जिनके बारे में बात नहीं की। अगर हम बाकी कमोडिटीज की बात करें तो बाकी कमोडिटीज में अगर हम देखोगे तो लिथियम का प्राइस गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है इस बजट के अंदर। गवर्नमेंट बोलती है कि हम लिथियम के ऊपर ड्यूटीज जो है वो थोड़ी कम कर देंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इसकी वजह से आपकी बहुत
बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि आपकी बैटरी मेकिंग कंपनीज है, एक्साइड जो है, अमेरॉन जो है, जो अपने रॉ मटेरियल पे लिथियम यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना चालू कर देंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि एक्साइड और अमेरॉन के स्टॉक प्राइसेस के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेटल कंपनीज की बात करें तो मेटल कंपनीज बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल कोई पॉजिटिव चीज करी नहीं है मेटल कंपनीज के लिए। इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेटल कंपनीज के लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, ड्यूटीज वगैरह कम कर देगी, मेटल कंपनीज भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो है हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे थोड़ा। बट गवर्नमेंट ने अब इन पे कुछ किया नहीं है, तो इनमें थोड़ा फॉल होना थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा रीजनेबल है इनमें फॉल होना, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई चले गए थे इनके केस में, तो फिर वैल्यूएशन अभी रिड्यूस होना चालू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म बजट कुछ एलोकेट किया नहीं है इसके लिए, जो पहले जैसा था वो अभी जैसा सेम है। उसके बाद बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्सेस जो है शॉर्ट टर्म गेन पे वो इंक्रीज हो चुके हैं, 20% कर दिया, तो ट्रेडिंग के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। और इसके साथ साथ एफ&ओ के ऊपर भी जो टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, तो डेरिवेटिव्स भी इंडिया के अंदर से भी अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट अपनी लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है कि वो जो डेरिवेटिव्स का कंजम्पशन है, डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है वो इंडिया के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस कर दे। फिर इसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर बात की है श्रिम्प प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। अब श्रिम्प प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा इस केस में बेनिफिट करेगी वो है आपकी अवंती फीड्स। अवंती फीड्स जो है श्रिम्प के ऊपर काम करती है, बेसिकली ये श्रिम्प वगैरह जो है प्रोड्यूस करती है, श्रिम्प फार्मिंग करती है, और इसके साथ साथ ये जो श्रिम्प्स है वो एक्सपोर्ट करती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर श्रिम्प फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और एक्सपोर्ट जो है एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट ये चीज़ भी चाहती है, तो इसकी वजह से श्रिम्प प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, उसके लिए भी बजट उन्होंने इंक्रीज में एलोकेट किया है, तो इसकी वजह से अवंती फीड्स अच्छा खासा बेनिफिट कर सकती है। फिर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो केपेक्स के लिए गवर्नमेंट ने वही सेम 11 लाख करोड़ का बजट रखा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए केपेक्स में। अभी आप बात करें तो कौन सी कंपनीज बेनिफिट करेगी कौन सी नहीं करेगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर कोई कंपनीज है, अगर आप इंफ्रा कंपनीज देखोगे तो वो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड करने को हमें देखने मिल रही थी, क्योंकि इनके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशन चले गई थी कि भाई इंफ्रा कंपनीज बेटर परफॉर्म करेगी क्योंकि बेटर बजट एलोकेट होगा, वेब से थोड़ा ज़्यादा बजट एलोकेट हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो ये जो कंपनीज है थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिख सकती है, क्योंकि बजट जो है सेम है, लेकिन ऐसे तो ये जो कंपनीज है इनके वैल्यूएशन एक बार करेक्ट हो जाए तो ये जो कंपनीज है न्यूट्रल तरीके से चलेगी। अब फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने पिछली बार भी अच्छा खासा बजट एलोकेट किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए गवर्नमेंट ने अपना बजट जो है एलोकेट नहीं किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए अगर आप देखोगे पॉलीकैब, केईआई जैसी जो कंपनीज है जो वायर्स एंड केबल्स के अंदर है, या दूसरी जो प्रॉक्सीटो इंफ्रा कंपनीज है, या फिर जो बाकी कंपनीज है जो एक्चुअली इंफ्रा के अंदर काम करती है, तो रोड्स वाली जो कंपनीज है जैसे कि आपकी एबीपी इंफ्राकॉन जैसी जो कंपनीज हो गई, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट ऐसे तो ये जो पुराने वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, मेरे हिसाब से उसी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करनी चाहिए, ज़्यादा कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद बात करें तो एमएसएमई लेंडिंग, गवर्नमेंट जो है स्किल्ड इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोग जो है स्किल्स, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स आए, लोग एम्प्लॉयबल हो जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है रूरल इंडिया के अंदर अपनी जो लेंडिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। अब इसके वजह से माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग और एमएसएमई लेंडिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। चलो मैं मानता हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज है वो भी इंक्रीज होनी चालू हो जाएगी, बट इसके वजह से रूरल और एमएसएमई में लेंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके वजह से आपके बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज को फायदा देखने मिलेगा। आपकी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जैसे कि अरमान फाइनेंशियल, फिर उसके बाद आपके कुछ एनबीएफसीज है जैसे कि मनी बॉक्स, फिर कुछ बैंक्स होते हैं जैसे कि आपके आईडीएफसी बैंक, या फिर जो बाकी कमर्शियल बैंक्स है उन्हें भी, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें भी अच्छा खासा देखने मिल सकता है बूस्ट। और फिर उसके बाद बाकी एनबीएफसीज को थोड़ा ज़्यादा, मतलब बाकी एनबीएफसीज को भी इस चक्कर में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी एनबीएफसी अगर आपके माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में काम करती है या फिर आपके एमएसएमई लेंडिंग में काम करती है, तो उन्हें इस चक्कर में बेनिफिट देखने मिलेगा। बैंक्स का मैंने नाम लिया क्योंकि बैंक जो है, बैंक्स का कुछ पोर्शन, मतलब आईडीएफसी जैसी बैंक जो है उनका 20% बुक जो है, इनफैक्ट 20% से भी ज़्यादा जो बुक है वो रूरल सेक्टर के अंदर काम करता है। आईडीएफसी का जो स्पेशलाइजेशन है वो रूरल सेक्टर के अंदर है, तो इसमें बेनिफिट देखने मिल सकता है। बट बाकी जो दूसरे बैंक्स है उनका रूरल सेक्टर के अंदर एलोकेशन है बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, तो हो सकता है कि उनमें ज़्यादा चेंजेस ना मिले, बट ऐसे ओवरऑल अगर हम बिग पिक्चर देखें तो बेनिफिट तो देखने मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम लोगों को रूरल से अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी इन्होंने अच्छा खासा बजट एलोकेट किया है। तो इस पर कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है? आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जैसे कि आवास हाउसिंग फाइनेंस, फिर इसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंशियल भी है, फिर इसके बाद इंडिया बुल जैसी जो कंपनीज है, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो अच्छा खासा बेनिफिट कर सकती है आगे जाकर।
तो बजट 2024 में अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई बहुत लोग होते हैं कि बजट आ रहा है तो लोग इमीडिएटली एकदम पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आज तो इन्वेस्ट करना ही है, स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि बजट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आज जो है मार्केट अच्छा खासा गिर चुका था तो लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पैनिक करके सेल कर देते हैं इमीडिएटली, और अगर जिन्होंने सेल नहीं किया होगा वो अगर देखेंगे तो मार्केट जिस पोजीशन पे था अभी उस पोजीशन से थोड़ा ज़्यादा ही हिला है, ज़्यादा मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिला है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जैसे कि पिछले बार इलेक्शन आया था, अब इस बार बजट आ गया है, तो ये दोनों बड़े बड़े इवेंट्स एक साथ आ चुके हैं एक साल के अंदर, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, वेट एंड वॉच करते और फिर रिएक्ट कर सकते। इमीडिएटली ऐसे सिचुएशंस में रिएक्ट ना करो तो ही बेटर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि आपका इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया जो है एक ग्रोइंग स्टोरी, एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो उस हिसाब से अगर आप इंडिया को देखोगे तो बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है इंडिया को। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपकी इलेक्शन हो गया या आपका बजट हो गया, तो इनसे कोई डरने की मतलब इनसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है यार, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ना है बजट में, क्या होगा। अगर आप लॉन्ग एकदम वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन की बात कर रहा हूँ, 20 25 30 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 15 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 10 15 साल भी बेसिकली लॉन्ग टर्म ही है, बट 2 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 4 5 साल की, तो वो कोई पॉइंट नहीं है उनके बारे में बात करके। बेसिकली अगर आप उस लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको बजट और इलेक्शन जैसी चीज़ों से डरना चाहिए। अगर आप 2 4 5 साल के हिसाब से सोच रहे हो तो भाई ये चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए, ये चीज़ें ट्रैक करते रहो, बट इमीडिएटली सेल मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली सेल करने की, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे केस में, क्योंकि आप वेट एंड वॉच करो। और बिल्कुल कोई अगर एकदम से फॉल हो जाता है तो डर के तो बिल्कुल पैनिक सेल मत किया करो, सिर्फ लॉसेस ही करोगे। अगर आप इलेक्शन का भी मैं एग्जांपल लूँ तो इस बार इलेक्शन के दिन बहुत ज़्यादा फॉल देखने मिला था, लेकिन अगर आप डे एंड पे देखोगे या अगले दिन देखोगे तो मार्केट वही लेवल पे था जो लेवल पे वो पहले। तो अगर किसी ने पैनिक सेलिंग कर दिया होगा तो आप सोच लो कि उसे कितना ज़्यादा लॉस हुआ रहेगा। मार्केट्स के अंदर मैं मानता हूँ कि भाई फंडिंग लगती है, आप कितना रिटर्न जनरेट करते हो वो भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम स्टॉक मार्केट्स के अंदर होता है वो है साइकोलॉजी का। तो अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो मार्केट ऑटोमेटिकली सही चलेगा आपके लिए। बाकी बजट के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।